तो बहुत लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अंडे का जो पीला पार्ट होता है, जिसको कि हम एग योक कहते हैं, इसको खाने से आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा या आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या एग योक खाना सच में आपके हार्ट के लिए हानिकारक है भी या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कार्डियोलॉजिस्ट गाइड टू अ हेल्दी हार्ट। मैं हूं डॉक्टर सीबी मुंजेवार और मैं एक सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं और यहाँ फर्स्ट हार्ट कार्डियक सुपर स्पेशलिटी सेंटर में मैं चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम डिस्कस करते हैं एग योक को खाने के नुकसान और फ़ायदे दोनों के बारे में, ताकि अल्टीमेटली हम एक बैलेंस्ड ओपिनियन ले सकें इसको खाने के रिकमेंडेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग योक खाने के क्या फ़ायदे हैं। कि एग योक में काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो वो एक न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस माना जाता है। इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स, स्पेशली विटामिन B12, फोलेट, राइबोफ्लेविन ये होते हैं, और मिनरल्स जैसे कि आयरन, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम ये सब होते हैं। ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी के ओवरऑल मेंटेनेंस और मल्टीपल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये हमें हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा इसमें कोलिन नाम का तत्व होता है जो कि हमारे ब्रेन और लिवर दोनों की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं इसको खाने के दूसरे फ़ायदे पर, और वो है इसका प्रोटीन कंटेंट। तो एक एग योक में करीब 2.7 ग्राम्स प्रोटीन होता है और इस तरह से ये एक प्रोटीन का रिच सोर्स है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी की मसल ग्रोथ में ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के मेंटेनेंस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको एग को खाने का जो तीसरा या एग योक को खाने का जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है इसका एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट। इसमें ल्यूटिन और ज़ियाक्सैंथिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे बॉडी में जो भी एज रिलेटेड, ओल्ड एज में जो चेंजेस आते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों में जो बॉडी को नुकसान होता है, वो एक ऑक्सीडेशन नाम की प्रोसेस की वजह से होता है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इस प्रोसेस पर लगाम लगाते हैं। तो ये हो गए एग योक को खाने के सारे फ़ायदे। अब हम आते हैं एग योक को खाने के नुकसान पर। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके कोलेस्ट्रॉल कंटेंट के बारे में। एक एग योक में अराउंड 184 मिलीग्राम्स का कोलेस्ट्रॉल होता है। पहले ये मानते थे कि एग योक में या जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, खाने से जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जाता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और साथ में हार्ट और ब्रेन रिलेटेड ब्लॉकेजेस के प्रॉब्लम्स करता है। बट जो रिसेंट रिसर्च और स्टडीज़ हुई है उसमें ये देखा गया है कि जो डाइटरी या जो खाने से आने वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे बॉडी के ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ एक छोटा पार्ट होता है और इसके वजह से ये हार्ट और ब्रेन रिलेटेड रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा पोटेंशियल नुकसान एग योक को खाने का हो सकता है कि इसके अंदर का जो फैट, खासकर जो सैचुरेटेड फैट कंटेंट है, एक एग में अराउंड 1.6 ग्राम्स का सैचुरेटेड फैट होता है। अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये रेकमेंड करती है कि एक दिन में आप लगभग 10 ग्राम तक का सैचुरेटेड फैट सेफली ले सकते हैं। तो 10 ग्राम की तुलना में 1.6 ग्राम्स एक देखा जाए तो छोटा पार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो इसका पोटेंशियल नुकसान हो सकता है वो है एग योक का प्रॉब्लम ही बल्कि इसके कुकिंग मेथड का प्रॉब्लम। तो अगर आप अनहेल्दी कुकिंग हैबिट्स अपनाते हैं एग योक को या एग को बनाने में, जैसे उसको फ्राई करना या काफ़ी ज़्यादा ऑयल और फैट्स का इस्तेमाल करना, तो इसके वजह से इसमें एडिशनल सैचुरेटेड फैट ऐड हो जाता है और इसके वजह से एग योक की रेसिपीज़ और डिशेस खाना अनहेल्दी हो सकता है। तो अब जबकि हम जान गए हैं कि एग योक में होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, तो अब मैं आता हूँ अपने रिकमेंडेशंस पर। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन एग योक को खाने के बारे में रहेगा कि इसे आप थोड़ा लिमिट में खाएं। यानी कि अगर आपको कोई हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड ब्लॉकेज के प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई है, ओबेसिटी या मोटापा हो गया है, अगर आपको ऐसा कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, इन दैट केस आप हफ्ते में 3 से 4 बार एग योक खा सकते हैं। यानी कि 3 से 4 एग योक एक हफ्ते में आप सेफली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो मैंने अभी बताए ये है, या आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट ब्रेन के ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज के प्रॉब्लम है, देन इन दैट केस
आपने कितने एग यॉक खाने हैं वो आपके फिजिशियन से आप पूछिए, क्योंकि उनको आपके क्लिनिकल रिस्क प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा पता है और वो आपके लिए एग यॉक कितना सेफ़ है वो आपको बेटर रेकमेंड कर सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन मेरा इसके बारे में रहेगा कि एग यॉक को जो आप कुक करते हैं उसको हेल्दी कुकिंग हैबिट्स अपनाइए, यानी कि उसको एग को आप बॉईल करके खाइए, उसको पोच करके खाइए। जो लोग जानते नहीं पोचिंग क्या है, तो पोचिंग बेसिकली उसमें एग को बॉईल ही किया जाता है लेकिन बिना छिलके के उसको बॉईल किया जाता है। तो एग बॉइलिंग, एग पोचिंग ये एक हेल्दी कुकिंग का मेथड है। इसमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल ऑयल्स इसमें ऐड नहीं होते हैं, फैट्स ऐड नहीं होते हैं, तो हेल्दी कुकिंग हैबिट अपनाइए। और मेरा तीसरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपके खाने में सारा का सारा ध्यान सिर्फ एग योक और एग पे मत लगाइए, ओवरऑल आपके डाइट की क्वालिटी और ओवरऑल आपके डाइट के फैट कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अगर आपके बाकी के डाइट में काफ़ी ज़्यादा ऑयल का, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो मेरी रिकमेंडेशन है हफ्ते में 3 से 4 एग योक, ये भी शायद आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा या सेफ लिमिट से ज़्यादा हो सकती है। तो आपके ओवरऑल डाइट के क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। सो टू फाइनली समराइज, एग योक को खाना पूरी तरह से अनहेल्दी है ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। दूसरी बात, एग योक आप डेफिनेटली खा सकते हैं लेकिन इसे एक लिमिट में खाइए। तीसरी बात, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट ब्रेन के ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर है तो आप कितना एग योक खा सकते हैं आपके फिजिशियन को पूछिए। चौथी बात, एग को बनाने के लिए हेल्दी कुकिंग हैबिट्स का इस्तेमाल करिए, जैसे कि एग बॉइलिंग या पोचिंग। और फाइनली बात कि पूरी तरह से एग योक पे ही कॉन्सेंट्रेट मत करिए, आपके डाइट की ओवरऑल क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में मिली हुई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो इसे डेफिनेटली आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स और जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं सबके साथ शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का सबको फ़ायदा मिले। और अगर आपके कुछ कमेंट्स है, क्वेरीज़ है या अगले वीडियोज़ के लिए आप कुछ विषय सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।